बिकॉज़ हमें लगता है कि हमने टूरिज़्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज़ की, अज़रबैजान की भी और टर्की की भी। इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है एंड इकोनॉमी में हमारा चार करीबन एंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ। बिकॉज़ दैट्स व्हाई सारी बुकिंग्स कैंसल होनी शुरू हो रही हैं, 50% बुकिंग्स कैंसल हो गई हैं। बड़े-बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। लोगों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा ट्रैवल करने का और लोग सिक्योर नहीं फ़ील करेंगे, वो उस जगह नहीं जाते और स्पेशली थोड़ी देर तो बिल्कुल ही नहीं जाते। देखो इसके जो पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो हैं, ये बढ़ने से टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज़ करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट गया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के। बिकॉज़ हमें लगता है कि हमने टूरिज़्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज़ की, अज़रबैजान की भी और टर्की की भी एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम अज़रबैजान में भी के 3rd के 4th लार्जेस्ट मार्केट हैं, बहुत कम फ़र्क से और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है एंड इकोनॉमी में हमारा चार करीबन एंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ। बिकॉज़ हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और अज़रबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज़ दैट्स व्हाई सारी बुकिंग्स कैंसल होनी शुरू हो रही हैं, 50% बुकिंग्स कैंसल हो गई हैं। बड़े-बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। Because हम्म, हम्म। tourism is all about, I always say, is all about creating peace and it's a people to people connect. So वहाँ जाते हैं लोग तो टूरिज्म के साथ और भी बहुत कुछ होता है। टूरिज्म इज ह्यूज वैल्यू चेन, तो हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बढ़ता है। पर जब लोगों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा ट्रैवल करने का और लोग सिक्योर नहीं फील करेंगे, वो उस जगह नहीं जाते और स्पेशली थोड़ी देर तो बिल्कुल ही नहीं जाते। बाद में कुछ हमारी मेमोरीज शॉर्ट भी हैं, वो भूल भी जाते हैं। जैसे मालदीव्स में हमारा हुआ था कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग ने रिटेलिएट किया था। उसको टाइम लगा वापस आने को उनको, टूरिज्म को। पर टूरिज्म वापस आ जाता है बिकॉज़ it's more there's no alignment between a political and between the sentiments of the people. So I think that alignment is never there. So people have short memories and it does come back. But things like this don't happen, should not happen, and this has to be taken on a broader perspective by the governments themselves, क्योंकि ये कभी भी आपको डायरेक्शन गवर्नमेंट से नहीं आती है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पीपल, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द ट्रैवल एजेंट्स, हु इज गोइंग टू सेल देम, हु इज गोइंग टू प्रमोट दोस पैकेजेस। पर वो जब तक ऊपर से डायरेक्शन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड ये खत्म भी हो जाता है। पर बट बीइंग ऑन द अदर साइड, लाइक आई वाज जस्ट नाउ स्पीकिंग टू द former ambassador, Indian ambassador. He also said the same thing, that the trade has to be slowed down to move forward, and that is how we must show our displeasure कि हम लोग we are hurt by the way they are behaved with India, and they've been behaving since long. It's not that they've behaved right now, but this time by giving the drones, which is more like a commercial deal between two countries, but still they have to stand up to us to say how we should be traveling, how we should be selling, how we should be promoting our destinations. And I think there are a lot of more destinations beyond these two destinations where we can send our passengers and our travelers. So I think all this comes into consideration for some time. And of course, we have to move forward and see how our government gives a statement on this to say how tourism should be affected, because we see that flights are increasing, visas are becoming free. So that's the side the government is also doing. So we'll have to look into it and see how we can actually see how tourism of these countries should be affected. But right now, currently, there have been huge cancellations. We as travel agents are not supporting this at all. We are trying to say that no one should travel to these two countries. It's not only about, we are a patriotic country and we have to believe in ourselves to say that we stand with India together to say that we prosper. मैम, अभी मेरी इज माई ट्रिप के को फाउंडर से बात हो रही थी, प्रशांत से। वो ये बोल रहे थे कि वहाँ के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक अपील करी है इंडियन को लेकर, हमारे इस बाइकॉट
टर्की एंड बाइकॉट अजरबैजान के बाद, कि इंडियन यहाँ पे जी। सेफ हैं, वो यहाँ पे आए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या आपका आपका उनकी इस अपील पे रिक्वेस्ट बदलेगा, या इंडियंस का जो गुस्सा है, जो एंगर है कि हमने जो है ऑपरेशन दोस्ताना चलाया था, जिसमें उनको टर्की को जब भूकंप आया था तो हमने उनकी मदद करी थी, हमारे हमारे डॉक्टर्स यहाँ से गए थे, हमारे डॉग्स गए थे वहां पे उनकी मदद के लिए हमेशा, और इंडिया पहला कंट्री था जो जिसने यहाँ से मदद पहुंचाई थी। इंडिया आपको पता है हमेशा ही सबसे पहला होता है जब भी कुछ ऐसी कलामिटी होती है किसी भी कंट्री में। वी आर द फर्स्ट टू सेंड अ रेस्क्यू ऑपरेशन, वी आर द फर्स्ट टू ऑफर एवरीथिंग टू अदर कंट्रीज। बट यस, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट एंड वी हैव टू सी हाउ टू प्रोग्रेस दिस, बिकॉज पीपल के जब लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो वो इमीडिएट आपका वो उसमें एकदम ही रिजल्ट आता है और हमारा ट्रैवल एकदम बंद हो जाना चल जाता है। बट द पॉइंट कम्स टू अगेन द सेम थिंग। लास्ट टाइम भी जब मैं अगेन मॉलडीव्स पे वापस आ रही हूँ, बिकॉज दैट्स अ रीसेंट थिंग दैट्स हैपेंड, हम्म। द मॉलडीव्स का। एंड वहां से भी तब भी हमें ट्रैवल एजेंट्स और एसोसिएशन से बहुत लेटर्स आई थी, तब तो मैं प्रेसिडेंट थी, तो बहुत लेटर्स बिल्कुल आई बिल्कुल। थी कि हम लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज हमें सपोर्ट करिए, बिकॉज उन्होंने देखा कि कोविड के बाद हमने उनकी कितनी सपोर्ट की है। तो एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर मोर ऑफ पॉलिटिकल, दीज आर मोर बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑन अ डिप्लोमेसी लेवल, and it is not because not the sentiments of the people which moves forward, because tourism is because you need to increase these connections with people to say that we are one. And actually tourism has no borders, but these are all created by the diplomacy of the countries, by the way the countries stand to each other. So it's not always what the Turkey head thinks actually gels with the common person there, because उनका जो सोच है जरूरी नहीं है हर इंसान की सोच हो। तो स्पेशली द टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत सफर करते हैं जब भी ऐसी कुछ होता है। So that is the जी। reason we are saying the values need to be aligned politically to say how the government should also react. So you'll never find a direction coming from the government to say कि आप मत जाइए, unless but the point is we as people are sentimental. We stand with our country very strong. So for the time being, yes, we have reacted and we'll continue to react unless we see there is a change in the way they receive us. Azerbaijan mein to recently they were not even the Indians were not being treated well. Also, they actually made a difference on the roads to asking people where you are from. So I think all these things need to be looked into and see how these sentiments can be brought back where tourism is concerned, because there's going to be a huge loss. हमारा बहुत ट्रेड है इनके एक आपस में, एंड our numbers are lot. We know that Indians are the largest spenders. We spend around $1,000 on every trip of ours, between $1,000 to $1,200. We actually do a 4 to 5 days trip, which adds a lot to the economy of every country. And we are a growing country. We're the fourth largest economy in the world right now. Moving forward, I think everyone is looking at India and Indian travelers. So I think they need to also consider this and see how they can woo the Indians back. टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री में हम सबसे पहले रही है जिसने स्टैंड लिया है इन दोनों कंट्रीज के खिलाफ। अब क्या आप मानती हैं कि इस इंडस्ट्री के अलावा बाकी की इंडस्ट्री भी आगे आएंगी और इन दोनों कंट्रीज के खिलाफ जो है स्टैंड लेंगे? इंडस्ट्री को आना चाहिए एज अ मैटर, ये गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए आई थिंक, मोर देन हमारी इंडिविजुअल पॉलिसीज, दैट द ट्रेड शुड गो स्लो बिटवीन टू कंट्रीज टू से दैट दे शुड आल्सो रियलाइज आर importance and also our strength and our growing economy, because that's the way it is. The whole world is working on this. We see America mein, they are working on different ways. All countries work in their own ways where trade is concerned, but it has to come from the most senior person in the country as the head to say what direction the entire industry should take. We as individuals do keep taking our stands because we feel not only the sentiments but also the safety. We are responsible के हमारे जो लोग जाते हैं उनकी सेफ्टी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हम उनको कोई जगह भेजते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने ट्रैवलर सेफ भी चाहिए, क्योंकि वी डोंट वांट कि उनके ऊपर कुछ गलत हो किसी भी कंट्री में। और मैम, जो किसी कैंसिलेशन की आप बात कर रही हैं, वो ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रही हैं आप, या किसी एक प्लेटफॉर्म में दो दो एसोसिएशन की बात कर रही हैं आप?
नहीं, नहीं, सारी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने टीवी पे देखा, लोगों ने ये बहुत ज़्यादा इस पे मीडिया ने भी बोला कि ये ड्रोन्स थे, ये टर्की के ड्रोन्स थे और 400 ड्रोन्स आए। सो पीपल को रिएक्शन हुआ कि पता नहीं हम सेफ भी हैं कि नहीं सेफ है, तो दोनों तरफ से होता है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप इस कंट्री में मत जाइए और उस कंट्री में नहीं जाइए। हम सिर्फ बोल सकते हैं, आगे तो हर पैसेंजर की अपनी ख्वाहिश है कि उसको जाना है कि नहीं जाना। सो अगर पैसेंजर कह रहा है कि नहीं मेरे को जाना ही है, तो हम कहीं उसको मना नहीं कर सकते। हम उसको अपनी तरफ से कोई भी सर्विस देने को मना कर सकते हैं, पर ही कैन स्टिल गो ऑनलाइन और गो टू अनदर ट्रैवल एजेंट एंड बुक फॉर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली इट्स नॉट कि आपके 100% लोगों ने सेल करना बंद कर दिया एकदम ही, बट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट सेंटिमेंट गेट स्ट्रॉन्गर, दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट being supporting to another country जो उन्होंने openly support किया, but that, like again I said, that's more like a commercial deal than to be आज तो बेचे नहीं, ये तो बेचे होंगे तो उन्होंने पहले बेचे होंगे उनको, और इट्स नॉट कि उनको फ्री मिल गए, पर दैट्स अ बिजनेस थिंग। इट्स लाइक चाइना का सामान अभी तक आता है, हम लोग ने कहा था नो चाइनीज, पर चाइना का सामान अभी भी हम खरीदते हैं, मार्केट में मिलता है तो लोग खरीदते हैं। सो वी हैव टू सी वेयर एंड व्हाट is good for us in the long run, and I think that bigger policy needs to come from the government itself. और टोटल कैंसिलेशन आप बोल रही मैम कि इंडिया से करीब 50% कैंसिलेशन हो चुकी है। हाँ, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस का हमने देखा कैंसिलेशन जो इमीडिएट आया वो तो आया ही, क्योंकि वो तो एक एक स्थिति वॉर की थी, तो लोगों ने बहुत ज्यादा जल्दी कैंसिलेशन की। पर अभी भी एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस और इंडिगो और जो भी एयरलाइंस जाती हैं उनकी अभी कम बुकिंग्स हैं, और टर्किश एयरलाइन की तो काफी बुकिंग्स कम हुई हैं। सो आई थिंक ओवरऑल जो हमें बताया गया है कि डिफरेंट रिसोर्सेज से कि 50% का ड्रॉप हुआ है, और होटल्स की भी कैंसिलेशंस काफी हुई हैं। थैंक यू मैम, से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड